नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। आज है 19 मार्च। आज 19 मार्च को पूर्वी भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर भारत के ऊपर भी एक स्पेल आने की संभावना है, जो कि हल्का स्पेल आ सकता है, जो कि आएगा 21 मार्च के बाद में आने की संभावना नज़र आ रही है। शायद 23-24 पर मार्च के आसपास आ सकता है। लेकिन अभी देखें तो आज 19 मार्च है, तो 19 मार्च को बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं और बरसात की संभावना रहेगी। और पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। विदर्भ और मराठवाड़ा में आज बरसात की संभावना कम नजर आ रही है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बिहार में मौसम खराब रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश से लगाकर यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बादल छाने की संभावना है, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम, हल्की फुल्की नजर आ रही है। दिल्ली अनुसार राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों में भी उत्तरी क्षेत्रों में मौसम आज शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 20 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो 20 मार्च को यहाँ पर पूर्वी भारत के ऊपर, दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। बिहार का समूचा क्षेत्र बरसात देखेगा, हल्की से मध्यम बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना रहेगी। और यहाँ पर तमिलनाडु के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश का जो बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना हल्की से मध्यम नजर आ रही है। कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ में बरसात भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पूर्वी भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर देखें तो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, ऊपर हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, भूटान से लेकर यहाँ पर त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय के आसपास के क्षेत्र है, असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। भारत के उत्तरी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के लगभग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कर्नाटक में भी मौसम शुष्क रहेगा। केरल के ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का बरसात की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर 21 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। तो 21 मार्च को जो सिस्टम पूर्वी और मध्य भारत के ऊपर बना हुआ था, वो उत्तर पूर्वी भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से देखें तो सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, भूटान से लेकर यहाँ पर मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम की क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना जारी रहेगी। और उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना नजर आ रही है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के रूप में देखने को मिल सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी राजस्थान की क्षेत्र यहाँ पर कई जगहों पर शायद धूल भरी हवाएं भी चल सकती है, काफ़ी तेज गति की हवाएं देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, दिल्ली में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र आते हैं और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और कुछ नेपाल के क्षेत्रों के ऊपर भी बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है। बाकी दक्षिणी भारत के जो भाग है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी मौसम और कर्नाटक में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 22 मार्च को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 22 मार्च को पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना है और उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर ही बरसात हो सकती है। केरल, तमिलनाडु के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। मध्य भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 23 मार्च को दिखाई दे रहा है कि उत्तर पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, जिसमें सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। लेकिन उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ तो जरूर है, पश्चिमी विक्षोभ जरूर आने की संभावना बनी है, लेकिन मैदानी क्षेत्र में इसके वजह से हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। शायद ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी हो सकता है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी और स्नोफॉल की गतिविधियाँ रहेगी। पंजाब और हरियाणा के ऊपर हल्के फुल्के बादल छाने की संभावना है। राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ पर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और मध्य भारत के क्षेत्र हैं और दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 24 मार्च के आसपास कह सकता हूं कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव यहाँ पर शायद मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर हल्की
बूंदाबांदी या फिर तेज़ हवाएं देखने को मिल सकती है। और साथ साथ में राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर ये वेदर मॉडल बता रहा है कि बरसात की संभावना हो सकती है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ भी हो सकता है, तो इसकी वजह से काफ़ी सतर्क रहिएगा, क्योंकि मैं लगातार आपको ये अपडेट करता रहूँगा। ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 25 मार्च को यहाँ पर सर्कुलेशन जरूर होगा। शायद ये दिखा रहा है, ये वेदर मॉडल सर्कुलेशन दिखा रहा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर भारत के क्षेत्रों से हट जाएगा। पश्चिमी इस वेदर मॉडल के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिल सकता है और यहाँ पर बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर 26 मार्च की बात करें तो 26 मार्च को भी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में एक दक्षिणी चीन सागर से एक सिस्टम दाखिल होने की संभावना है बंगाल की खाड़ी के अंदर। उसके बाद में बड़ा सिस्टम बनेगा शायद अप्रैल माह के पहले सप्ताह में। उसका असर किस प्रकार से होगा वो आगे आपको अपडेट दे दूंगा। आप देखें तो उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में भी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे और बढ़े, एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा और इसका प्रभाव भी दिखाई दे सकता है शायद। लेकिन मैं अभी मौसम की जानकारी देता चलूँ तो ये वेदर मॉडल कुछ चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। 27 मार्च का वेदर मॉडल देखें तो 27 मार्च को इस प्रकार से बरसात की संभावना यह वेदर मॉडल जता रहा है और ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी ये कुछ चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ये एक एंटी साइक्लोन है, शायद यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, या फिर ये सर्कुलेशन विकसित होगा तो इसकी वजह से फिर से शायद बरसात की संभावना बंगाल की खाड़ी की तरफ से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 28 मार्च को आप देखेंगे तो 28 मार्च को किस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित हो रहा है। शायद इसके प्रभाव से धीरे धीरे कर पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ सकती है और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होने की संभावना नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।